बंदूक की नोक पर एक विद्रोही खिलाड़ी ने एक सैनिक को अपना मुखौटा हटाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही मुखौटा उतरा, एक 18 वर्षीय बच्चा सामने आया। उसे देखकर खिलाड़ी ने खुद को गोली मार ली। तभी फ्रंटमैन आया और कहा कि जिसने भी अपना चेहरा दिखाया उसे मार दिया जाएगा। उसने नियमों को तोड़ने के लिए सैनिक को गोली मार दी। फ्रंटमैन के जाने के बाद जूनहो ने मृत सैनिक का मुखौटा उठा लिया क्योंकि वो फंस गया था। उस दिन नकाबपोश सैनिकों का कर्तव्य समाप्त किए गए खिलाड़ियों का निपटान करना था, लेकिन जूनहो गलती से खेल के मैदान में था। यह उसके लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि जिस किसी ने भी उस पर संदेह किया वो खुद मारा गया। खेल समाप्त होने के बाद बूढ़े आदमी ने गीहुन को धन्यवाद दिया क्योंकि वो उसकी वजह से बच गया था। सभी खिलाड़ी हॉल में लौट आए जहां परिणाम घोषित किए गए। 187 खिलाड़ियों में से 79 को बाहर कर दिया गया था। गुल्लक में कुल पुरस्कार राशि अब 34.1 बिलियन वॉन थी। भोजन के लिए सभी को एक उबला हुआ अंडा और एक सोडा दिया गया। हालांकि डेओक्सू और उसकी टीम 2 बार लाइन में लगकर खाना ले गए, जिससे 5 खिलाड़ियों के लिए खाना नहीं बचा। जब एक लड़की ने सैनिकों को इसके बारे में बताया तो एक खिलाड़ी ने उनसे अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की। हाथापाई में उसकी बोतल टूट गई, जिससे डेओक्सू नाराज हो गया और उसने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। गीहुन ने विरोध किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। कुछ सैनिक आए, मृत खिलाड़ी को एक बक्से में डाला और उसे मुर्दा घर ले गए। यहाँ समाप्त किए गए खिलाड़ियों के शवों को जलाए जाने के बजाय उन्हें एक गुप्त कमरे में भेजा जाता था जहां उनके स्वस्थ अंगों को निकालकर तस्करी की जाती थी। एक खिलाड़ी जो वास्तव में एक डॉक्टर था, वो इस अंग तस्करी में शामिल था। बदले में उसे अगले खेल के बारे में जानकारी दी जाती थी, जिससे वो इस प्रणाली का हिस्सा बन गया था। अब गीहुन और उसकी टीम समझ गई थी कि खिलाड़ी कैसे भी मरे, पुरस्कार राशि बढ़ती रहेगी, इसलिए उन्होंने रात में सतर्क रहने का फैसला किया। हुन ने ब्योंगी से कहा कि अगर रोशनी बंद होने के बाद कुछ भी गलत लगे तो वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। इस बीच अंग तस्करी में शामिल सैनिकों को अंगों की डिलीवरी करनी थी, लेकिन गोता लगाने वाला सैनिक नंबर 29 नहीं आया क्योंकि जूनहो ने उसे मार डाला था और उसकी जगह ले ली थी। डॉक्टर ने अगले खेल के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन बदले में उसे केवल एक अंडा दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि रात बेहद खतरनाक होगी क्योंकि भोजन जानबूझकर कम दिया गया था ताकि खिलाड़ी आपस में लड़ें और कमजोरों को खत्म कर दें। जैसे ही डॉक्टर ये समझ गया, उसने एक मजबूत टीम की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार डेओक्सू की टीम में शामिल हो गया। अब बत्तियां बंद होने वाली थीं। सैनिक पहले से ही तैयार थे, लेकिन इस बार नेता खुद जूनहो था क्योंकि उसने प्रबंधन सैनिक का मुखौटा पहन लिया था। जैसे ही बत्तियां बंद हुई, हॉल में हाहाकार मच गया। हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर तुला हुआ था। स्थिति को देखते हुए फ्रंटमैन ने आदेश दिया। सैनिकों ने एक बटन दबाया और बत्तियां टिमटिमाने लगीं। इस हमले में ब्योंगी को डेओक्सू की टीम ने निशाना बनाया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। गीहुन पर भी हमला हुआ, लेकिन सांगवू और अली ने उसे बचा लिया। तीनों बूढ़े आदमी के बारे में चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने उसका बिस्तर देखा तो वो खाली था। चारों ओर स्थिति भयानक थी। ब्योंगी गीहुन के पास भाग गया क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। डेओक्सू की टीम उसका पीछा कर रही थी, लेकिन गीहुन ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वो रोते हुए चिल्ला रहा था कि ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि सभी खिलाड़ी मारे जा रहे हैं। फ्रंटमैन ने तुरंत सैनिकों को हॉल में भेजा और खून खराबा रोक दिया क्योंकि बूढ़ा आदमी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि इस खेल का मालिक था। अपनी मां की लंबी उम्र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे 2 लोगों को भेजें।